Hello everyone and welcome back to our series of discussing keywords for UPPSC means आंसर राइटिंग। मीन्स में आंसर राइटिंग करते वक्त बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी आती है कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें। उनको पता ही नहीं होता है कि जो टेल एंड वर्ड है या जो कीवर्ड है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। डिस्क्राइब, डिस्कस, इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, सभी का आंसर बच्चे एक ही लिख देते हैं और ऐसा करने से बहुत ही कम मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में। हम मटेरियल तो सेम पढ़ के जाते हैं, ज्ञान सबके पास सेम है, पर उसका प्रेजेंटेशन सेम नहीं होता है। हम मटेरियल पढ़ने में, उसको रटने में, उसको याद रखने में इतनी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, पर आंसर राइटिंग समझने में उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। बस जो भी मन में आता है वो आंसर लिख देते हैं और इसीलिए हमारे मार्क्स सफ़र करते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू राइट अ परफेक्ट आंसर, द आंसर मस्ट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। यानी क्या बोल रही हूँ मैं, परफेक्ट उत्तर वही होता है जो सवाल का जवाब दे। और सवाल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड। क्या पूछा है, इवैल्यूएट करने कहा है, डिस्कस करने कहा है, एनालाइज करने कहा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए इस सीरीज़ में हम आपको अलग अलग कीवर्ड्स का एग्जैक्ट डिमांड क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और अंत में एक PYQ जो मैं रियल टाइम सॉल्व करके दिखाती हूँ कर रहे हैं। तो आज का कीवर्ड है डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए। तो आई होप it's helpful for you. Thank you for the warm response और keep watching, keep sharing और I hope this is helping you in your preparation. Thank you. Let's start. आज का कीवर्ड है डिस्क्राइब। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने IAS UPSC एग्ज़ाम में 2022 में इंटरव्यू दिया हुआ है और उसी साल मेरे GS3 में 90 मार्क्स थे जो ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट थे इंडिया में। सो दोज आर माई क्रेडेंशियल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। इम्पॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। वो बताता है कि लिखना क्या है, लिखा जाना है, क्या लिखा जाना है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी रिटन। सब पार्ट्स जो है क्वेश्चन के, क्या क्या सब पार्ट्स हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जानने में हमारी हेल्प करता है। और जो भी ज्ञान हमारे पास है, जो नॉलेज है, उसको एक फनल से निकाल कर पॉइंट्स जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है। मेजर इम्पेडिमेंट, मेजर बाधा लोगों के रास्ते में ये आती है मेंस एग्ज़ाम में कि 7 मिनट होते हैं और पेपर होता है और इस पेपर को आपको भरना होता है। पॉइंट्स इतने जल्दी दिमाग में नहीं आते हैं, जबकि वैलिड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे GS3 है, GS6 है, ये काफ़ी वैलिड, GS6 है, GS2 है, काफ़ी वैलिड सब्जेक्ट्स है और उनमें आंसर लिखने के लिए आपके पास एक ढांचा होना ज़रूरी है। और वो ढांचा कैसे बनेगा? कीवर्ड से बनेगा। अब हर कीवर्ड को स्पेसिफिकली पहचान कर जब उसका डिमांड जानेंगे, ढांचा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर आपको बस पॉइंट्स डालने हैं उस ढांचे में और इमिडिएटली आंसर आपका रेडी होगा। और यही पर्पस है इस सीरीज़ की कि आप जान पाए ये कैसे करते हैं। तो इस सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब, वर्णन करना। डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब समथिंग, ब्रेक डाउन इनटू क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शंस। ब्रेक डाउन, कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना है तो हमको उसके टुकड़े करने पड़ेंगे और फिर उन टुकड़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी, तब तो हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे ना। अगर कोई हमसे कहेगा सेब का डिस्क्रिप्शन कीजिए, वर्णन कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा उसका रंग लाल है, उसका शेप कैसा है, वो कहाँ से आता है। ऑल दैट विल हेल्प यू डिस्क्राइब इट। अब आपको बताइए आंसर का बेसिक फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें ब्रीफ कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड बताना होता है जिस भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेन सब्जेक्ट बताना होता है, की एस्पेक्ट्स बताने होते हैं, रेलेवेंस भी बताना होता है। अगर 3 तरीके हैं, एक तो आप बैकग्राउंड बता सकते हैं या आप उसका डेफिनेशन दे सकते हैं या आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, यानी करंट सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों रेलेवेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है डिस्क्राइबिंग अ सिटी, न्यूयॉर्क को डिस्क्राइब कीजिए, इस तरह में मैंने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है कि हर पॉइंट को आप अप्लाई कैसे करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ इन द वर्ल्ड, रिच हिस्ट्री, ऐसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी को। फिर हम देख रहे हैं मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिस्क्राइब, जो भी क्वेश्चन बोलता है उसका मेन फीचर बताना है, पर्पस बताना है, डिटेल्स बतानी है, फिजिकल अपीयरेंस, लोकेशन, फंक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं आप न्यूयॉर्क सिटी के बारे में सब डिटेल्स बताइए, कौन सी आइलैंड्स है, क्या है, ऐसे डिटेल में। अब अंत में एक PYQ भी लेंगे UPPSC का
और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बहुत सारे बच्चों की लास्ट वीडियो में क्वेरी थी कि इतने सारे पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर हम एग्ज़ाम में कैसे रिक्रिएट करेंगे। एग्ज़ाम में आपको ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, यह आपका होमवर्क है, यह आपकी मेहनत है जो आप पहले करके जाएंगे। एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर आपके पास रेडी होगा, आपको बस स्ट्रक्चर में पॉइंट्स ऐड करने हैं, जो कि पॉइंट्स भी आप पढ़ के गए होंगे। कीवर्ड के हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। आप कंटेक्स्ट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूछा जाए, कोई बोले डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो आप पीछे का कंटेक्स्ट भी दे सकते हैं, फिर फाइट्स, वॉर्स, लीडर्स, इम्प्लीकेशन, ये सब बता सकते हैं एंड में। ये बैकग्राउंड दे सकते हैं आप। फिर यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। किसी और चीज़ से कॉन्ट्रास्ट करके आप हम जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे डिटेल्स भी आती है। अगर हम एप्पल्स का कंपैरिजन ऑरेंज से करें, बोले एप्पल रेड है, ऑरेंज इज नारंगी इन कलर, तो फिर ज़्यादा समझ के आएगा कि डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। एडिशनल फंक्शंस भी बता सकते हैं। जब हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा। कंक्लूजन में आप इम्प्लीकेशंस भी बता सकते हैं, डिटेल्स भी बता सकते हैं। यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी का एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है कि कैसे अप्लाई करना है हर पार्ट को। अब हम देखते हैं मॉडल आंसर। ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न प्रयासों का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मॉडल आंसर लिखा है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। बहुत सारे जो भी स्टेप्स लिए हैं उनके बारे में बताया, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। बट अब मैं आपको दिखाऊंगी रियल टाइम में कैसे लिखना है। अब इतना कुछ तो आप नहीं लिख पाएंगे। और एक सवाल है मेरा आपके लिए, चैलेंजेस, इस इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस आते हैं और जो वे अहेड आता है, ये एक 12 मार्क का सवाल है, 12 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसका जवाब मैं अंत में दूंगी वीडियो के। पर आप भी सोचिए कि वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कहा गया है, तो आप चैलेंजेस वे अहेड लिखेंगे। देखिए 12 मार्क का क्वेश्चन है, यानी 3 सब पार्ट्स होंगे और 3 सब पार्ट्स आपको बनाने हैं, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। पर जो क्वेश्चन है उसका सब पार्ट सबसे बड़ा होगा। तो आप पहले इंट्रो करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, फिर आप सब पार्ट 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे सब पार्ट 1 में आप क्या कर सकते हैं, SDG का करंट स्टेटस बता सकते हैं। फिर आप बताएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एफर्ट्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दिस विल कवर 1.5 पेजेस। अभी आपको पता है आपके पास 3 पेजेस हैं, तो 1.5 to 1.75 पेजेस विल बी कवर्ड बाय दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और फोर्थ, आप वे अहेड और चैलेंजेस भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यू कैन डिफाइन SDG को डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ गोल्स बाय 2030। फिर आप बता सकते हैं करंट सिचुएशन, या इसका हेडिंग आप दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट बोल के आप इसका हेडिंग दे सकते हैं। एंड दिस यू विल टेल SDG इंडेक्स में इंडियाज़ स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड। यू कैन सी ऑल दीज डिटेल्स मॉडल आंसर में मैंने इंक्लूड किया है, बट मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 57 to 71 इन लास्ट 5 years। अचीवमेंट में आप बताएंगे SDG 1 रिड्यूस्ड पॉवर्टी, SDG 2 ज़ीरो हंगर, देन SDG 7 क्लीन एनर्जी। फिर आप बताएंगे फेलियर्स या हिंडरेंसेस में क्या है, वी हैव SDG 5 जेंडर एम्पावरमेंट, वी हैव SDG 10 inclusive growth, we also have SDG 3 and 4 also we are lagging due to lack of capital expenditure। okay, और फिर अब आप आएंगे मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एफर्ट्स। नाउ
various methods can be adopted for you to describe these efforts, but I would prefer that you make it systematic. SDG 1 लिखेंगे, पॉवर्टी, उसमें आप लिखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या किया गया है. वी हैव द MG नरेगा स्कीम, then we have MSME promotion, we have मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग. अलग अलग तरह की चीज़ों को आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए. इसमें यू कैन ऑल्सो राइट 100 days एम्प्लॉयमेंट गारंटी. जस्ट गो MSME प्रमोशन, इसमें लिखिए PLI स्कीम. इसको ज़्यादा एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने हैं. वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑन वन थिंग. 1 SDG पे सारे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. अब ज़ीरो हंगर, इसमें लिखेंगे NFSA. फिर हम लिखेंगे नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ऑल दीज एफर्ट्स विल बी रिटन. देन SDG 3 हेल्थ का है, ये हेल्थ एंड वेलबींग. इसमें यू कैन राइट आयुष्मान भारत. देन यू कैन राइट जन आरोग्य योजना. यू कैन राइट मातृत्व सुरक्षा अभियान. देन ऐसे ही SDG 4 मैंने सब लिखे हैं और हमने ये सब पढ़े भी होते हैं, बट इस आंसर में मैं दिखा रही हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बताना है. तो आप कितने SDG तक दिखाएंगे? मे बी देर आर एक्चुअली मैनी SDGs, बट यू कैन गो टिल 10. आप 10 नंबर SDG तक बता दीजिए. या अगर बीच के कोई छोड़ रहा है, जैसे अनइम्पॉर्टेंट वाला आपको कोई लग रहा है 8 नंबर या 9 नंबर, उसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो और भी कम SDGs आप दिखा सकते हैं. जैसे 13, 14, 10 इम्पॉर्टेंट SDGs हैं. इनके बारे में तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे. मैंने वैसे मॉडल आंसर में सारे SDGs इंक्लूड किए हैं. इसमें आपका 1.5 पेज 1.75 पेज ख़त्म हो जाएगा. फिर आप एक टेबल बनाएंगे. ये टेबल आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं, एग्जामिनर ने पूछा नहीं है पर आप बना रहे हैं. इसमें आप चैलेंजेस लिखेंगे, चैलेंजेस इन एफर्ट्स, और वे अहेड लिखेंगे. और इसमें आप 1, 2, 3, 4 बस थोड़े थोड़े लिखने हैं. जैसे लैक ऑफ फंड्स, ये तो आपको पता ही है. फिर इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर इन फंड जनरेशन. ओके, प्राइवेट सेक्टर. ऐसे आप यू विल मेक एवरी चैलेंज इनटू अ वे अहेड, एंड दिस विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, जल्दी से आपका हो जाएगा. और एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी आप ऐड कर देंगे. फिर अंत में आप लिखेंगे इवैल्यूएशन टाइप लिखेंगे कि इंडिया हैज़ टेकन मैनी एफर्ट्स सीन इन सक्सेस, जो सक्सेस मिला है हमको, बट सर्टेन चैलेंजेस mentioned above must be addressed. ठीक है. ऐसे आपका पूरा आंसर 3 पेजेस में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा. अब मैंने आपको यहाँ पर दिखा है एग्जाम हॉल सिचुएशन में क्या करना है. अब एग्जाम हॉल सिचुएशन में क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके दिमाग में कैसे आएगा? अगर ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पढ़ के जाएंगे ना. दैट इज़ वाई यू हैव नोट्स, दैट इज़ वाई यू हैव दिस प्रिपरेशन. PYQ बेस्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप कीजिए. फिर आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि मे बी योर आंसर इज़ नॉट कमिंग टू माइंड, या आपको पता नहीं चल रहा है. आपको डेफिनेटली आंसर आपके माइंड में आएगा अगर आप PYQ ओरिएंटेड, आंसर राइटिंग ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ये जो कीवर्ड है डिस्क्राइब, वो आपको अच्छे से समझा हो. ये जो डिटेल नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. आपको ये इनिशिएटिव कैसे लग रहा है, कौन सा कीवर्ड आपको चाहिए कि हम नेक्स्ट लाए, ये प्लीज़ बताइए. एंड यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे सब अवेलेबल है. एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम. आई होप आपको वर्थ इट लगा. आपकी प्रिपरेशन में ये सेशन वैल्यू ऐड कर पाया. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.